यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 वचन 16 मैं पढ़ती हूँ, सभी लोग ध्यान देकर सुनिए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये वचन आप में से बहुत लोगों को अच्छे से मालूम होगा और ये वचन बहुत ही साधारण वचन दिखाई देता है, पर आज हम इस वचन की गहराई में जाएंगे कि ये वचन जो आज बहुत से लोग कहेंगे ये वचन हमें बहुत सालों से मालूम है, इस वचन को हमने याद भी किया है, पर इस वचन में ऐसा कहा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। आज दुनिया के लोग कह रहे हैं परमेश्वर है कहाँ पर, भगवान है कहाँ पर। अगर परमेश्वर होता तो मेरे जीवन में आज मैं इतनी बड़ी बीमारी को क्यों भोग रहा होता। अगर परमेश्वर होता तो मेरे जीवन में इतने संकट क्यों होते। अगर परमेश्वर होता तो आज मेरे जीवन में ये सारी तकलीफ़ें क्यों शुरू है। पर जिनको मालूम नहीं है कि परमेश्वर इस दुनिया में है और वो काम कर रहा है, केवल काम ही नहीं कर रहा तो बल्कि वचन कहता है कि परमेश्वर ने दुनिया के लोगों से इतना प्यार किया कि उसने अपने बेटे को इस दुनिया के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो जाए तो बल्कि अनंत जीवन उसे मिल जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब आप उत्पत्ति में पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा बताया है कि परमेश्वर ने शब्दों से दुनिया की रचना की, वो बोलता गया और पूरे विश्व की निर्मित हो गई। परमेश्वर ने पूरी दुनिया को बनाया जरूर शब्दों से। आप जब उसे पढ़ेंगे तो आपको एक बात ध्यान में आएगा, वो ऐसी कि परमेश्वर ने शब्द से पूरी दुनिया को निर्माण कर दिया। मतलब उसने आसमान बनाए, पृथ्वी बनाई, उसने पेड़ पौधे बनाए, जीव जंतु बनाए, पशु प्राणी, सब कुछ उसने शब्दों से निर्माण किया। पर अंत में उसने मनुष्य को निर्माण किया। परमेश्वर जो कि सारी सृष्टि का निर्माण करता है, उसने सारी सृष्टि की निर्मित शब्दों से जरूर की, पर जब मनुष्य को बनाने का समय आया तब उसने अपने शब्द का इस्तेमाल नहीं किया तो बल्कि उसने अपने हाथों का इस्तेमाल किया, मनुष्य को निर्माण किया और जो कुछ उसने सबसे पहले बनाया था वो सब कुछ उसने मनुष्य के हाथ में दे दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसने सब कुछ मनुष्य के हाथ में दे दिया। मनुष्य को निर्माण करने के बाद उसने मनुष्य की रचना तो की, पर उसे सब प्रकार के आशीषों से भर दिया, सब प्रकार के आशीष। और बाद में यही मनुष्य जब पाप करने लगा, परमेश्वर के खिलाफ जाने लगा, परमेश्वर के विरुद्ध उसने काम करना शुरू किया, तब परमेश्वर ने अपने बेटे को इस संसार में भेजा। प्रभु यीशु मसीह, वो उसका इकलौता बेटा, और वो जब इस संसार में आ गया तब वो केवल एक किसी मनुष्य के लिए नहीं आ गया, एक देश के लिए नहीं आ गया, एक गांव के लिए नहीं आ गया, तो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह पूरे संसार के लिए आ गया। पूरे संसार के लोगों के लिए उसने क्रूस पर अपनी जान दे दी, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका आत्मा नष्ट ना हो तो बल्कि अनंत जीवन में वो प्रवेश कर ले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आ गया तो आप बाइबल में पढ़ेंगे प्रभु यीशु ने अनगिनत चमत्कार किए हैं, बहुत सारे काम उसके बाइबल में लिख के रखे हैं। उसमें से मैं आपको एक बताती हूँ। जिन लोगों को अभी भी लगता है कि परमेश्वर वाकई क्या आज बुरे दिनों में भी मुझ पर प्यार करता है, आज आप कौन से भी परिस्थिति में हो, कौन से भी हालत में हो, ऐसी हालत जिस समय आपके घर के लोगों ने आपको छोड़ दिया है,
आपके लोग ही आपको पूछते नहीं हैं, आपके आसपास के लोगों ने आपसे मुंह मोड़ लिया है, उस समय जब आप निराशा की हालत में बैठे हो, उस समय भी ये वचन आपके शरीर में एक ताकत बन के काम करेगा। ये वचन आपके जीवन में एक नई रोशनी बन के काम करेगी कि परमेश्वर ने प्यार किया है और वो प्यार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिखाया है। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में था तो उसने कितने काम किए, उसमें से एक घटना मैं आपको बताती हूँ। जब प्रभु यीशु मसीह एक गांव में जा रहा था, जाते समय उसको एक दुष्ट आत्मा से पीड़ित व्यक्ति दिखाई दिया और वो उसके पास आया। प्रभु यीशु ने उसको सवाल किया कि तेरा नाम क्या है? उसने कहा मैं सैन्य हूँ, यानी सेना मेरा नाम है। तब प्रभु यीशु ने उसमें से दुष्ट आत्मा को निकाला। और कैसे निकाला? तो वहाँ पर दूसरी जगह पे 2000 सुअरों का कड़प, 2000 सुअरों का झुंड जहाँ चर रहा था, प्रभु यीशु ने उसमें से दुष्ट आत्मा निकाली और 2000 सुअरों में डाल दी और वो 2000 सुअर ऊपर से मतलब झपाटे से नीचे गिर गए, झील के अंदर गिर गए और वो 2000 सुअर मर गए, पर प्रभु ने उस एक आत्मा को बचा लिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। मुझे आपको ये बताना है कि परमेश्वर की नज़र में मूल्यवान कौन है? पशु प्राणी नहीं, जीव जंतु नहीं। परमेश्वर की नज़र में हम मनुष्य मूल्यवान हैं, हम उसके लिए बहुमूल्य है। इसीलिए तो 2000 सुअरों को उसने मरने दिया एक आत्मा को बचाने के लिए, एक आत्मा को। इसीलिए तो परमेश्वर का प्यार हम कभी सोच नहीं सकते, हम कभी अपने दिमाग से कल्पना नहीं कर सकते। आप कभी बाइबल पढ़ते हैं तो उस पढ़ते समय थोड़ी देर अपनी आँखों को बंद कीजिए और सोचिए, उसके प्यार की गहराई में जाइए। आपको दिखेगा परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार नहीं किया, इतना प्यार नहीं किया। परमेश्वर ने हमसे बहुत ज़्यादा प्यार किया है, इतना प्यार कि उसने हमें बचाने के लिए अपने पुत्र को दे दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज दुनिया में यीशु मसीह को लोग मानने वाले हैं, पर उसके अलावा भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो लोग मनुष्य को पहला स्थान देते हैं। जैसे कि मदर डे मनाया जाता है, दुनिया में माँ का दिन मनाया जाता है, मम्मी डे मनाया जाता है, फादर डे मनाया जाता है और उसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। माँ का प्यार सबसे बड़ा प्यार है, पिता का प्यार सबसे बड़ा प्यार है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, लोग ऐसा कहते हैं कि माँ का प्यार इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि माँ बच्चे को अपने गर्भ में रखती है और उसके बाद उसको जन्म देती है, इसीलिए उसका अटैचमेंट ज़्यादा रहता है बच्चों से। पर मेरे प्यारे भाई और बहनों, माँ उस बच्चे को अपने गर्भ में संभालती ज़रूर है, पर उस गर्भ के अंदर बच्चे की रचना कौन करता है? बच्चे को निर्माण कौन करता है? मेरे प्यारे भाई और बहनों, सोच के देखिए कि बच्चे की रचना माँ के पेट के अंदर कौन करता है? बच्चे को संभालता कौन है? बच्चे को जन्म कौन देता है? इसीलिए तो गांधी जी ने कहा है, जब जब इस संसार में एक बच्चा जन्म लेता है तब तब हमें विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर इस दुनिया में है और वो हमसे प्यार कर रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर इस दुनिया में है और आज भी वो हमसे प्यार कर रहा है, आज भी वो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है, आज भी वो हमारे लिए सब कुछ उपलब्ध कर रहा है, सब कुछ। आज इंसान का जीवन इतना दुखी हो गया है कि इंसान को परमेश्वर का प्यार दिखा ही नहीं दे रहा है। लोग कहते हैं परमेश्वर है, पर वो हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। जिस परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए, हमारे पापों से हमें मुक्त करने के लिए अपने बेटे को भी अपने पास नहीं रखा तो बल्कि हमें दे दिया, इससे बड़ा प्यार क्या हो सकता है? इससे बड़ा प्यार क्या हो सकता है? और कितना बड़ा सबूत चाहिए कि परमेश्वर हमसे प्यार करता है? मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ, उदाहरण के रूप में मैं आपको बताती हूँ। समझ लीजिए, आपने किसी गरीब भिखारी के ऊपर आपको तरस आ गया। तरस आने की वजह से आप उस भिखारी को कुछ पैसा देते हैं, कुछ खाने के लिए देते हैं, कपड़ा देते हैं, पर आप देखते हैं उस भिखारी की अवस्था बहुत ख़राब है, बीमार है वो। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत दयावंत होते हैं, उसको अपने घर में लाया,
घर में लाने के बाद आपने उसकी इलाज की, अच्छे कपड़े दिए, अच्छे से उसको रखा, अच्छा खाना दिया, वो अच्छा हो गया, मजबूत हो गया। पर थोड़े दिन के बाद फिर से उसकी बीमारी शुरू हो जाती है, उसको तकलीफ़ शुरू हो जाता है, उसका बोलना, बात करना, उठना बैठना कम होने लगता है और वो फिर से बीमार पड़ जाता है। जब वो बीमार पड़ जाता है तभी आप सोचते हैं इसको मैंने कितना संभाला, पर अब ये इतना बीमार पड़ गया है, तो अब ऐसी अवस्था में मैं उसको मरने नहीं दूंगा। डॉक्टर को बुलाया जाता है, उसकी इलाज की जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि हम उसे बचा नहीं सकते क्योंकि अब ये मरने पर है। बीमारी पूछी जाती है, क्या बीमारी है, किस वजह से वो मरने जा रहा है। डॉक्टर कहते हैं उसकी दोनों किडनी फेल है, इसीलिए अब वो बच नहीं सकता। बहुत दिल में आपको बुरा लगता है, इतने समय से मैंने उसको संभाला, सब कुछ किया, पर अब ये मरने जा रहा है। फिर आप पूछते हैं कि इसे बचाने का कोई तरीका है क्या, कुछ हो तो इलाज बताइए कि मैं इसको बचा सकूं। डॉक्टर हंसते हैं और कहते हैं एक इलाज है, ये बच सकता है। अगर आप अपनी किडनी या अपने बच्चे की किडनी निकाल कर उसको दे दे तो ये बच सकता है। कौन है ऐसा व्यक्ति जो उस पराये भिखारी के लिए अपनी किडनी या अपने बच्चे की किडनी उसको देने के लिए तैयार है? पूरी दुनिया में कोई नहीं है। हम उस भिखारी पे बहुत प्यार कर सकते हैं, हम बहुत कुछ दे सकते हैं, पर जहाँ पर अपनी या अपने बच्चे की बात आती है, वो भी आपका इकलौता बेटा, उसकी बात आती है कि उसकी किडनी निकाल कर डॉक्टर कहते हैं उसको दे तब वो बचेगा। संसार में कोई नहीं है जो उस पराये भिखारी के लिए अपने बच्चे की किडनी देने के लिए तैयार हो जाए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस उदाहरण का अर्थ ऐसा है, वो भिखारी कौन है? हम सब लोग। हम हैं वो भिखारी, हमारी अवस्था वैसी थी, हम लाचार थे, हम मजबूर थे, हम पापों में पड़े थे, पर क्या हुआ? परमेश्वर ने हमें जीवन दिया, परमेश्वर ने हमें घर दिया, परमेश्वर ने हमें रहने के लिए मकान दिए, परमेश्वर ने हमें खाने के लिए रोटी दी। उसके बावजूद जब हम अपने पापों में मरने वाले थे, शैतान हमें उस नरक में डालने वाला था, और फिर परमेश्वर ने योजना बनाई, इस मनुष्य जात को मैं कैसे बचाऊं। शैतान ने कहा इससे मैं अपने साथ नरक में लेके जाऊंगा, और फिर क्या हुआ? परमेश्वर ने अपने बेटे को शैतान के हाथ में दिया, और हम जैसे दुर्बल, पापी और बुरे लोगों को परमेश्वर ने बचा लिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये परमेश्वर का सबसे बड़ा प्यार है, सबसे बड़ा प्यार, कि उसने हम पर इतना प्यार किया कि उसने अपने बेटे को दे दिया। पूरे बाइबल ये परमेश्वर के प्यार की गवाही देती है कि परमेश्वर जिंदा है, परमेश्वर आज भी काम कर रहा है, वो अपने बेटे के द्वारा काम कर रहा है। यीशु मसीह जब इस संसार में होकर गया, न जाने कितने बीमारियों को उसने चंगा किया, न जाने कितने लोगों को उसने बचाया, न जाने कितने लोगों के जीवन को उसने बदल डाला। ये सारे चमत्कार पूरे बाइबल में नहीं लिखे हैं, पर जब हम एक चमत्कार पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद आगे मत निकल जाइए, उस चमत्कार के ऊपर गौर कीजिए, परमेश्वर इस वचन के द्वारा मुझसे क्या कहना चाहता है। आप कौन सी परिस्थिति में हैं, उस परिस्थिति में इस वचन को पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। फिर क्या होगा मालूम है? यही वचन आपके जीवन में एक सामर्थ्यशाली के रूप में काम करना शुरू करेगा, और आपकी परिस्थिति जैसे है वैसे नहीं रहेगी, तो बल्कि बदल जाएगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। बहुत से लोग गवाही दे रहे हैं, उनके जीवन में अद्भुत चमत्कार हो रहे हैं, और अब तो इस अंत के समय में बहुत बड़ी बड़ी गवाहियाँ आ रही है, लोगों के जीवन में अद्भुत काम हो रहे हैं। पहली बार आया इंसान भी बड़ी बीमारियों से चंगाई पा रहा है, और जो लोग विश्वास से जहाँ कहीं भी प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी प्रार्थनाओं का प्रभु उत्तर दे रहा है। क्यों उत्तर दे रहा है? ब्रदर हमेशा कहते थे ये अंत का समय है, ये अंत का समय है। परमेश्वर चाहता है एक भी आत्मा नाश न हो जाए, बल्कि हर एक आत्मा परमेश्वर के राज्य में आ जाए, प्रभु यीशु के राज्य में आ जाए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम सब तो भटके हुए लोग थे, नरक के रास्ते में चलने वाले लोग थे,
सोचिए, अगर प्रभु यीशु ना आता तो क्या आज आप यहाँ पर होते? क्या आज हम यहाँ पर होते? ये प्रार्थना सभा ही ना होती, अगर प्रभु यीशु ही ना होता इस दुनिया में तो क्या होता? क्या हमारे पास कोई आशा थी? क्या हमारे पास कोई उम्मीद थी? हम तो नाश ही हो जाते, हम पूरी तरह से ख़त्म ही हो जाने वाले थे। नरक के दरवाजे तक हम पहुंच ही चुके थे, पर परमेश्वर के मजबूत हाथों ने हमें बाहर निकाला है। और वो मजबूत हाथ कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप में से हर एक व्यक्ति को परमेश्वर पहचानता है, प्रभु यीशु मसीह जानता है। उसने हमें माँ के गर्भ में निर्माण होने से पहले ही हमारी पहचान करके ली है। हम अभी उसे जानने लगे हैं। आप कहेंगे मुझे 1 महीना हो गया है प्रभु यीशु को जानकर, कोई कहेगा मुझे 1 साल हो गया है प्रभु यीशु को जानकर, तो कोई कहेगा मुझे 10 साल हो गए प्रभु यीशु को जानकर। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, माँ के गर्भ में आने से पहले प्रभु यीशु हमें जानता था, वो हमें पहचानता था, क्योंकि प्रारंभ शुरुआत से ही प्रभु यीशु था। वो उसी के द्वारा पूरी दुनिया अस्तित्व में आ गई है, और उसी के द्वारा आज दुनिया चल रही है, और उसी के द्वारा एक दिन दुनिया का नाश हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये अंत का समय है। जितना जल्दी हो सके प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए, प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए, पूरा विश्वास कीजिए, अपने जीवन में उसका स्वीकार कीजिए। हम कहते हैं कि प्रभु यीशु को मैंने जान लिया, मैंने पहचान लिया। हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए, ऐसा कहना चाहिए प्रभु यीशु ने मुझे जान लिया, उसने मुझे पहचान लिया, उसने अपने राज्य में मुझे बुला लिया। हमने प्रभु यीशु का स्वीकार किया, ऐसा नहीं है। बाइबल कहती है उसने पहला प्यार हम पर किया। अगर उसने प्यार ही नहीं किया होता तो क्या आज हम यहाँ पर होते? हम इतने दुष्ट और बुरे लोग हैं कि परमेश्वर के दिल को बार बार तकलीफ़ देने वाले लोग हैं। हम क्या अच्छे लोग हैं? ऐसा नहीं। और हमारी अच्छाई को देखकर क्या परमेश्वर ने हमें अपने राज्य में बुलाया है? बिल्कुल नहीं। आपका भाई अगर आपकी ज़मीन ले लेता है तो आप सालों साल उस भाई का चेहरा भी देखना पसंद नहीं करते। आपका घर अगर आपकी बहन ने ले लिया है तो उस बहन का मुंह भी देखना पसंद नहीं करते। इतना कमज़ोर हमारा प्यार है, इतना छोटा हमारा प्यार है। किसी ने हमें तकलीफ़ दे दी, हम मन के अंदर ठहरा लेते हैं, अब इससे बात नहीं करेंगे, अब इससे हमारा कोई रिश्ता नहीं। कितनी बार हम लोगों से रिश्ता तोड़ देते हैं। सोचिए उस प्रभु यीशु ने हम पर कैसा प्यार किया, किस तरह का प्यार किया। क्या हमने उसका दिल नहीं दुखाया? क्या हमने उसे तकलीफ़ नहीं दी? पर क्या उसने अपने प्यार को कम कर दिया? उसने अपने प्यार को ख़त्म कर दिया? बिल्कुल नहीं। जैसा वो पहले हमसे प्यार करता था वैसे आज भी वो हमसे प्यार करता है, और उसी के प्यार के अनुसार वो हमें एक दिन अपने साथ स्वर्ग में लेने वाला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज लोग गवाहियाँ दे रहे हैं कि प्रभु यीशु ने उनको चंगा किया है, प्रभु यीशु ने उनके दुख को निकाल दिया है। पर सोचिए अगर प्रभु यीशु ही ना होते तो हमारा दुख कहाँ होता? हमारी तकलीफ़ों को कौन निकालता? कौन है जो इस डूबते हुए लोगों को सहारा दे सकता? कौन है हम जैसे बुरे लोगों को बचाने वाला? इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपनी आत्मा की आँखों को खोलो, विश्वास करो, दुनिया में दूसरा मार्ग नहीं है। प्रभु यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, वही एकमात्र मार्ग है। अगर हमें अनंत जीवन चाहिए, हमें उसका वारिस बनना है, हमें उसके घर का मालिक बनना है, उसके घर का सदस्य बनना है, तो हमें उसका स्वीकार करना पड़ेगा। आप किसी के घर में जाते हैं तो जब तक उस व्यक्ति से आपकी पहचान ना हो, अगर वो व्यक्ति जब तक अपने घर में आपको खुद ना ले ले, तो क्या आप उसके घर में घुस सकते हैं? क्यों नहीं घुस सकते? बहुत पैसा होने के बावजूद क्या आप किसी अजनबी के घर में घुस सकते हैं? नहीं घुस सकते। क्यों नहीं घुस सकते? कारण ऐसा है, जिसका वो घर है उस व्यक्ति से हमारी पहचान नहीं है, उस व्यक्ति ने हमें बुलाया ही नहीं है, तो हम कैसे घुस सकते हैं उसके घर में? हम कैसे उसके घर में प्रवेश कर सकते हैं? वैसे ही अगर इस दुनिया में जीवन जीते समय वो स्वर्ग में बैठा हमारा प्रभु
जो स्वर्ग उसका घर है, अगर जब तक उस प्रभु से हमारी पहचान नहीं होती, उस प्रभु से हमारा नाता नहीं जुड़ता है, और जब तक वो हमें ना बुलाए अपने घर में, तब तक हम कैसे घुस सकते हैं उसके घर में। यहाँ पर एक कमज़ोर व्यक्ति के घर में हम नहीं घुस सकते, वो तो सामर्थ्यशाली हमारा प्रभु यीशु है, उसके घर में वो हमें कैसे घुसाएगा, वो कैसे हमें अपने घर के अंदर लेगा। इसीलिए उसके घर में जाने का एक ही मार्ग है, और वो मार्ग है प्रभु यीशु पर विश्वास करना, उसके मार्ग पे चलना, और उसके मार्ग पे चलने के बाद अनंत जीवन को प्राप्त करना। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए, पूरी तरह से विश्वास कीजिए। वो इस दुनिया में उपलब्ध है, वो हमारे लिए उपलब्ध है। आपकी कोई भी बीमारी हो, कोई भी तकलीफ़ हो, वो प्रभु यीशु निकालने के लिए समर्थ है, वो निकालने के लिए समर्थ है। बहुत लोगों को लगता है केवल यहाँ पे बीमारी आ जाती है, समस्या नहीं निकलती है। कुछ लोगों को लगता है यहाँ पर कुछ ऐसी बीमारी होगी तो हो जाएगा, या ये समस्या निकलेगा, पर वो लोग बहुत कम होते हैं जिनको समझ में आता है मेरे जीवन की सारी समस्या अगर कोई निकाल सकता है तो वो प्रभु यीशु है, केवल प्रभु यीशु। वो आपके जीवन में A to Z सारी समस्याओं को छुड़ा सकता है। A to Z, इस A to Z में सब कुछ आ गया। फिर वो बीमारी हो, दुख हो, तकलीफ़ें हो, समस्या हो, कुछ भी हो, दुष्ट आत्माओं की तकलीफ़ हो, कुछ भी हो, वो प्रभु यीशु निकाल सकता है। इसीलिए उस प्रभु यीशु पर पूरा विश्वास कीजिए, क्योंकि प्रभु यीशु परमेश्वर का दिया हुआ सबसे बड़ा उत्तर है, सबसे बड़ा उत्तर। उसके ऊपर विश्वास कीजिए, उसके नाम पर विश्वास कीजिए, उसके क्रूस पर विश्वास कीजिए, और विश्वास करने के बाद अनंत काल के जीवन में प्रवेश कर लीजिए। हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। आपके शरीर में जहाँ कहीं बीमारी है, आप वहाँ पर हाथ रखिए। अगर आप वहाँ हाथ नहीं रख सकते तो आप अपने सीने पर हाथ रखिए, और पूरा विश्वास कीजिए कि प्रभु यीशु इसी समय आपको हाथ लगाकर चंगाई देगा, आपकी बीमारी से आपको छुटकारा देगा, आपके दुखों से वो आपको मुक्त करेगा। प्रभु यीशु के पवित्र नाम से आपके शरीर की हर एक बीमारी इसी समय पूरी तरह से निकल जाए। आपके जीवन का हर एक दुख प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसी समय निकल जाए। आपके जीवन में शैतान की ताकत जो काम कर रही है, मैं प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देती हूँ, वो सारी ताकत इसी समय निकल जाए। सब प्रकार की दुष्ट आत्माओं, इनके जीवन से पूरी तरह से इन्हें छोड़कर निकल जाओ, और फिर से इनके जीवन में वापस मत आना। आपके जीवन में प्रभु यीशु की शांति आए, आपके दिल में प्रभु यीशु का आनंद आए, पवित्र आत्मा की शांति और आनंद आपके जीवन में और आपके परिवार पर आ जाए। आमीन।